हेलो क्लास 10, आप लोगों का परसों से जो है हिंदी एग्जाम है। क्लास 10 स्टार्ट होने वाला है आप लोगों का परसों से, और पहला एग्जाम आप लोग का हिंदी है। तो जस्ट आप लोग का सिर्फ 2 मिनट हम लेंगे। आप 2 मिनट इस वीडियो को देखिए सर, पूरा वीडियो कि हिंदी में 90% कैसे उठाते हैं। 100 में से अगर 90 प्लस जाना है तो आपको कुछ जो है ध्यान रखना पड़ेगा बातों को कॉपी लिखते समय। सिर्फ कॉपी में आंसर लिख के आइएगा सर, आपका 90 नहीं जाएगा, टीचर आपको 70-80 आते आते रोक देगा। तो सबसे पहले आप कीजिएगा क्या कि जैसे आपको A4 साइज ये पेपर मिला, A4 साइज, तो ये A4 जैसे मान लीजिए कि ये वाला A4 साइज पेपर है, जस्ट सपोज कीजिए थोड़ा देर के लिए ये वाला A4 साइज पेपर है। तो सबसे पहले आप कॉपी के चारों तरफ जगह छोड़िएगा, एकदम इक्वल जगह चारों तरफ, अथवा ज़्यादा मत छोड़िएगा तो टीचर को शक हो जाएगा। एकदम इस तरह का फॉर्मेट आप बना लीजिएगा। पहले फॉर्मेट बनाने से क्या होगा, इतना जगह देखिए सर आपका जो है कम हो गया। अब जब आप लिखिएगा तो आपका आंसर जो है उस कॉपी में बड़ा दिखेगा, और बड़ा दिखने से एक एडवांटेज ये होता है कि टीचर को लगेगा बहुत ज़्यादा लिखा हुआ है, और वो पढ़ेगा थोड़ा बहुत, टॉपिक में दम होनी चाहिए आपके, ठीक है, और आपको फिर जो है मार्क्स मिलेगा। तो ये जो आप जगह थोड़ा कम कीजिएगा ना चारों तरफ से, तो आपके लिए भी सहूलियत होगी, कॉपी जो है जगह आपका कम लगेगा और आंसर आपका बड़ा दिखेगा। पहला ट्रिक नंबर 2 हिंदी का, जैसे मान लीजिए किसी आपका कोई चीज आप लिख रहे हैं, किसी का चरित्र चित्रण लिख रहे हैं, ठीक है। अच्छा, उससे पहले एक बात हम डिक्लेयर कर दें कि ये जो बोलता है ना कि ब्लू से लिखना है, ब्लैक से नहीं लिखना है, ब्लैक से नहीं लिखना है तो ब्लू से लिखना है, ये सब सर कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, सब बकैती है मार्केट में, कुछ नहीं। आप ब्लू ब्लैक दोनों से लिख सकते हैं वेस्ट बंगाल बोर्ड के क्लास 10 में, ठीक है। जब कभी भी आप हेडिंग दीजिएगा, जैसे मान लीजिए कि एक चैप्टर है दीपदान, पन्ना का चरित्र चित्रण है, तो जब कभी भी आप किसी का चरित्र चित्रण कर रहे हैं, चाहे पन्ना का कीजिए, चाहे चप्पल कहानी में चप्पल में जो है रंगैया का कीजिए, या मास्टर जी का कीजिए, या आपका जो है नमक चैप्टर में जो है उस लड़की का कीजिए, आप किसी का भी चरित्र चित्रण कीजिए, वो सबसे पहले उसके बारे में बताइए कि वो है क्या। जैसे दीपदान ने पन्ना के बारे में चरित्र चित्रण अगर हमको देता है तो हम सबसे पहले पन्ना के बारे में बताएंगे कि पन्ना उदय सिंह के कौन लगती है, पन्ना क्या करती है राजमहल में, पहले 3-4 लाइन देंगे उसके बारे में इंट्रोडक्शन कि पन्ना आखिर कौन है। उसके बाद लिखेंगे पन्ना का चरित्र चित्रण निम्नलिखित है, लेकिन पन्ना के बारे में जो चीज हम लिखेंगे वो ब्लैक पेन से लिखेंगे। पन्ना का चरित्र चित्रण निम्नलिखित है, यहां तक ब्लैक पेन से लिखेंगे, और उसके बाद हम लोग करेंगे क्या, जैसे मान लीजिए पन्ना एक दयालु महिला थी, तो यहां पर क्या लिखेंगे, दयालु महिला, यहां पे लिखेंगे ब्लैक पेन से पन्ना का चरित्र चित्रण निम्नलिखित है। इसके बाद यहां पे आप अंडरलाइन कीजिएगा, सिंगल अंडरलाइन, ध्यान रहे, और इसके बाद यहां पे लिखिएगा दयालु स्त्री या महिला, जो भी लिखिए, और यहां लिखने के बाद इसको सर डबल लाइन से अंडरलाइन कीजिएगा सर, ताकि ये देखने में खूबसूरत लगे, इसको डबल लाइन से कीजिएगा। और उसके बाद सर आप यहां से स्टार्ट कीजिएगा लिखने का, यहां से पूरा लीजिएगा सर, यहां से, ठीक है, ज्यादा नहीं सर, 3 से 4 लाइन, इससे ज्यादा हमको जरूरत नहीं है। और ये जो हेडिंग है, पॉइंट जो है बता रहे हैं पन्ना के बारे में, या किसी के बारे में, रंगैया के बारे में, या किसी के बारे में हिंदी में अगर आपको चरित्र चित्रण करने दिया, याद रखिए 5 नंबर का आता है तो कम से कम आपको 6 से 7 पॉइंट लिखना है, 6 से 7 पॉइंट। अब मैं बार बार बोल रहे हैं, ऊपर वाला जो है ब्लैक पेन से देंगे, अंडरलाइन देंगे, उसके बाद पॉइंट देंगे। यहाँ पॉइंट नंबर मत बैठाइएगा, सिर्फ नाम, दयालु स्त्री, अच्छी महिला, ठीक है, इस वो जो है देशभक्त थी, राजभक्त थी, ठीक है। तो ये जो पॉइंट हम लोग देंगे, ये ब्लैक पेन से पॉइंटिंग करेंगे और अंडरलाइन करेंगे, ताकि देखने में जो है हमको खूबसूरत रहे। तीसरी बात, जब कभी, ये तो हुआ सर चरित्र चित्रण, जो कि 2 से 3 तो चरित्र चित्रण आने वाला है, ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा सर। तीसरी बात का ख्याल रखिएगा, जब कभी भी कोई बड़ा आंसर आप लिख रहे हैं, मान लीजिए कोई बड़ा आंसर आप यहां से स्टार्ट किए लिखना, तो या प्रतिवेदन, वहां बड़ा आंसर आप लिखना स्टार्ट किए, यहां से लिखे, लिखते जा रहे, ऐसा नहीं कीजिएगा। देखिए मान लीजिए 4 से 5 लाइन लिखे, 4 से 5 लाइन, अब रुक जाएंगे, फिर से पैराग्राफ यहां से स्टार्ट करेंगे। देखिए सर देखने में खूबसूरत लगेगा इस तरह से, ठीक है। कॉपी लुक पे मार्क्स मिलती है, लुक पे, क्योंकि मार्केट में जब हम लोग जाते हैं ना चिप्स खरीदने के लिए, तो हम लोग देखते हैं लुक देखे चिप्स खरीद लिए। आप जाइएगा सर लेस का चिप्स खरीदिएगा, लेस में भले ही कीड़ा मकोड़ा ठूस के भरा हुआ है, विश्वास है चिप्स अच्छा होगा, क्योंकि पैकेजिंग बहुत हेवी होता है उसका। ठीक उसी तरह से आपके कॉपी के अंदर मटेरियल बाद में चेक करता है टीचर पहले चेक करता है लुक। कॉपी खुलने पर ही लगना चाहिए कि 10 का लड़का या लड़की लिखा है, ऐसा नहीं छुचुंदर वाला कॉपी लिख दिए, इसमें जो है आधा बात लिख रहे हैं, आधा कॉपी में मक्खन चटनी गिरा के एकदम बर्बाद करके रखे हुए हैं, इस तरह से नहीं। कॉपी एकदम परफेक्ट दिखना चाहिए आपका, ठीक है। लुक मैटर करता है। हिस्ट्री ज्योग्राफी हिंदी में अगर 90% आएगा तो लुक मैटर करता है। जिसका कॉपी का लुक अच्छा, वो 100% श्योर रखो मुन्ना 90 तुम्हारा आ रहा है एकदम लुक। क्योंकि हम भी 2010 में 11 में एग्जाम दिए थे हम, ठीक है, और हम ज्योग्राफी में 2011 में, आज से लगभग 13 साल पहले 80 मार्क्स हमको मिला था इसी लुक के कारण, ठीक है। हम कॉपी में लुक बहुत अच्छा से बनाए थे। मटेरियल क्या डाले थे हमको पता नहीं आज,
लेकिन हाँ उस समय जो कॉपी को सजाए थे हम 3 घंटा पूरा लगा के कॉपी को सजाए थे। तो आप भी ख्याल रखिएगा सर, जितना भी आर्ट्स का एग्जाम देने के लिए जा रहे हैं, हिंदी, हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी, आप उसका कॉपी का लुक बहुत अच्छे से बनाइएगा। चाहे आपका 3 घंटा में एक तो शॉर्ट क्वेश्चन छूट जाए 2 नंबर का चलेगा, लेकिन लुक गड़बड़ मत कीजिएगा, मक्खन चटनी मत गिराइएगा। और इस तरह से सर पैराग्राफ में तोड़ के लिखिएगा। एक पेज में कम से कम 3 पैराग्राफ बनाइएगा, 2 से 3 पैराग्राफ तो बनना चाहिए भैया। आए लिखे, आधा आए, रुक गए, फिर से पैराग्राफ स्टार्ट करेंगे, फिर लिखेंगे, फिर से पैराग्राफ स्टार्ट करेंगे। पैराग्राफ में लिखने से क्या होता है, कॉपी देखने में बहुत ही सुंदर लगता है। दूसरी बात, ठीक है। तीसरी बात, जब आप आंसर लिखे, ठीक है, जैसे मान लीजिए कि ये इसका वक्ता कौन है, इसके श्रोता कौन है, इस कहानी से हमें क्या जानकारी मिलती है, तो सबसे पहले ये लाइन याद रखिए जो हम हिंदी में बोल रहे हैं। अगर पद्यांश से है, पद से क्वेश्चन दिया हुआ है, मतलब कविता से दिया हुआ है, तो इस तरह से लिखिएगा कि प्रस्तुत पद्यांश हमारे पाठ्य पुस्तक के इस नामक पाठ से लिया गया है, इसके कवि ये हैं, इसमें कवि निम्नलिखित, इसमें कभी कहना चाहते हैं कि, पैराग्राफ खत्म, एंड देन नेक्स्ट पैरा से स्टार्ट करेंगे। और अगर गद्य से है, कहानी से क्वेश्चन आया हुआ है, तो क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। जैसे मान लो कोई एक लाइनिंग दिया कहानी का और उसके बारे में हमको लिखने बोला है, तो हम सबसे पहले यही लाइन लिखेंगे कॉपी के, और फ्रंट में एकदम पूरा पेज लेंगे, पूरा पेज लेंगे ये वाला, और यहाँ से एकदम यहाँ मिडिल से स्टार्ट करेंगे, यहाँ से, ठीक है, एकदम स्टार्टिंग से नहीं, यहाँ से स्टार्ट करना कि प्रस्तुत गद्यांश हमारे पाठ्य पुस्तक के चप्पल नामक कविता कहानी से लिया गया है, इसके लेखक ये हैं। प्रस्तुत गद्यांश, प्रस्तुत लाइन में लेखक कहना चाहते हैं कि, एंड देन स्टार्ट करेंगे। तो पहला पैराग्राफ यही खत्म हो गया, कहना चाहते हैं कि, बस दूसरा वहीं से स्टार्ट कर देंगे पैराग्राफ। तो इससे क्या होगा सर, आपको 3 में से टीचर 2.5 मार्क्स कंफर्म बैठाता है। ख्याल रखिए बात। लिखने के लिए सर, लिखने की भी अलग शैली होती है हिंदी, इसीलिए सर सब 80+ में नहीं जाते हैं, 90+ में सब कोई नहीं जाते हैं। तो लिखने की शैली को पे अपना ध्यान दीजिएगा सर। तो एक बताया आपको पैराग्राफ में, एक बताया आपको पॉइंट में ब्लैक मार्किंग कहाँ करना है, ठीक है। और जो एमसीक्यू का आंसर है, आप ज्यादा से ज्यादा कोशिश कीजिएगा कि पूरे सेंटेंस में आंसर देने का। ऐसे हालांकि सिर्फ आंसर लिखने से भी हमको मार्क्स मिल जाएगा, लाइफ साइंस में ऐसा नहीं है, ठीक है। लाइफ साइंस में पूरा वर्ड में लिखने, पूरा सेंटेंस में लिखने बोलता है, लेकिन हम आपसे सर गुजारिश करेंगे कि आप लोग जो हिंदी एग्जाम देने जा रहे हैं, आप लोग पूरी सेंटेंस में ही लिखे, ठीक है। और दूसरी बात याद रखिएगा सर, जैसे मान लीजिए कि ये पेज है और यहां से अगर हम लिखना स्टार्ट किए, यहां पर खत्म हो गया, जस्ट सपोज कीजिए यहां पर मेरा आंसर खत्म हो गया, ठीक है। तो सर इसके बाद से आप स्टार्ट मत कर दीजिएगा, क्योंकि सर वहां मेरा अब्बा का कॉपी तो जा नहीं रहा है, जा रहा है सर गवर्नमेंट का कॉपी। तो सर कॉपी इतना सा जगह छोड़ने में मेरा कुछ जाएगा नहीं, संग संग पन्ना पलटिएगा सर, लिखना स्टार्ट कर दीजिएगा सर। थोड़ा सा नीचे जगह बच गया, वहां कंजूसियत गिरी नहीं करना है हिंदी एग्जाम में, ठीक है। एकदम सर जितना है ना सर लगड़ के लिखिएगा हिंदी एग्जाम, कम से कम तो 30+ पेज लिख कर आइएगा, 30, ठीक है। बोथ साइड जो है 30 पेज, मतलब 15 पेज आपको लिखना है हिंदी में। आप निबंध जब भी लिखिएगा, लास्ट हम जाते हैं तो एक बात और बताएंगे, निबंध जब भी लिखिएगा, किसी के ऊपर निबंध लिखिएगा, सबसे पहले उसकी भूमिका के बारे में, उसके बारे में बताइएगा, उससे फायदा क्या हो रहा है, नुकसान क्या हो रहा है, सामाजिक जीवन में उसका प्रभाव क्या पड़ रहा है, परिणाम क्या निकलेगा उसका, और उससे आने वाले जनरेशन को और आजकल के यंग जनरेशन को क्या इफेक्ट पड़ी है, इस बारे में बेसिक मुद्दा को उठाइएगा सर आप। क्योंकि कुछ टीचर ऐसा होता है जो आपके आंसर को पढ़ेगा, इसलिए जब बेसिक मुद्दा को आप उठाइएगा सर, तो आपके कॉपी में जो है मार्क्स जाहिर सी बात है अच्छा मिलेगा। जिस तरह से चैत्र चित्रण में हम बोले थे लाइन देने के लिए, उसी तरह निबंध भी जब आप 10 नंबर का लिखिएगा तो उसी तरह जो है ब्लैक मार्किंग कीजिएगा, ब्लैक से लिखिएगा, डबल अंडरलाइन कीजिएगा और पैराग्राफ बना के लिखिएगा। ज्यादातर जो टीचर होता है, जब आप चैत्र चित्रण लिखते हैं तो टीचर आपके अंदर के कंटेंट को नहीं पढ़ता है, सिर्फ पढ़ता है वो बुलेट पॉइंट, कि आप बुलेट पॉइंट में ब्लैक पेन से क्या लिखे हैं, उसी पर आपका मार्क्स मिलता है। तो जाहिर सी बात याद रखिएगा सर कि कम से कम आपको जो है 5 नंबर का चैत्र चित्रण में 6 से 7 पॉइंट डालना है। पॉइंट माइंड में रखिएगा सर, पॉइंट के अंदर का मटेरियल आप अपने से खुद से बना के लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है सर, कोई दिक्कत नहीं है। पॉइंट के अंदर का मटेरियल को आप आराम से बना के लिखिए, आपको मार्क्स मिल जाएगा। क्योंकि किसी भी टीचर के पास इतना टाइम नहीं है कि वो आपका एक एक लाइन करके पढ़ेगा, वो सिर्फ क्या पढ़ेगा, बुलेट पॉइंट को पढ़ेगा कि आप ब्लैक पेन से क्या लिखे हुए हैं, वो बुलेट पॉइंट ही आपका हाईलाइट होगा कॉपी में। और सुंदर से लिखिएगा सर, आपके पास जेल पेन होगा तो जेल पेन लेके जाइएगा ब्लैक वाला, उससे कॉपी में क्या आता है ना, ग्लो आता है। आप डॉट लेके जाइए, बहुत लोगों को डॉट पेन का लिखने का आदत होता है, बहुत को जेल से। हम जेल से इसलिए बोल रहे हैं हेडिंग देने के लिए, अंडरलाइन करने के लिए, क्योंकि जेल पेन से कॉपी में ग्लो बहुत हेवी आता है और ग्लो आने से लुक और भी अच्छा लगता है। फाउंडेशन लगा देना, फाउंडेशन किस लिए, ग्लो आने के लिए, ताकि देखने में हम लोग सुंदर रहे। पहले से तो हम लोग बंदर हैं, फाउंडेशन मार कर डबल बंदर बन जाते हैं, वो अलग बात है, छोड़िए उसको। लेकिन आप लोग बस इतना ध्यान रखिएगा सर, कॉपी में ग्लो आना चाहिए, कॉपी में कोई मक्खन चटनी नहीं गिराइएगा। पैराग्राफ में लिखिएगा, एक एक आंसर, लगभग जो 5 नंबर के आंसर 1 से 1.5 पेज में लेके जाइएगा, ठीक है। चैत्र चित्रण जब भी कीजिएगा तो कम से कम 6 से 7 पॉइंट दीजिएगा। प्रतिवेदन जब लिखिएगा सर अपने भाषा में लिखिएगा, किसी का चीटिंग मत कीजिएगा। कम से कम आपको 20 से 25 से 30 पेज आपको पहुंचना है हिंदी में, ठीक है।
शॉर्ट क्वेश्चन का आंसर आप सेंटेंस में दीजिएगा। व्याकरण का जितना भी क्वेश्चन पूछेगा, ग्रामर का, भले ही आपको एग्जाम्पल नहीं पूछा है, आपको एग्जाम्पल देना है उसमें, ख्याल रखिएगा, आप एग्जाम्पल उसमें दीजिएगा, ठीक है, ना पूछने के बाद भी डेफिनेशन दीजिएगा, उसमें एग्जांपल आप बैठाइएगा, ठीक है। हर किसी, जैसे कि अगर समास आता है तो समास विग्रह करने के बाद ब्रैकेट में आपको बताना पड़ेगा कि वो समास किसका है। अगर आप नहीं बताते हैं तो आपका मार्क्स काट लिया जाएगा। बस वहां बोलेगा नहीं कि समास विग्रह करके नाम लिखिए, लेकिन आपको समास विग्रह करके नाम लिखना कंपलसरी है। संधि विच्छेद तो नहीं है। कारक अगर लिखते हैं, कारक छांट के मत चले आइएगा, छांटने के बाद कारक का नीचे नाम भी लिखना होगा कि ये कौन सा कारक है। तो इस बात का ध्यान रखिएगा सर। सरल वाक्य, मिश्र वाक्य में भी क्वेश्चन आएगा, ठीक है। सरल वाक्य, मिश्र वाक्य, संयुक्त वाक्य, कारक छांटो, वो आंसर दे सकते, क्वेश्चन दे सकता है तुमको, ठीक है। प्रश्नवाचक में, विधिवाचक में, नेगेटिव सेंटेंस, ये सब आपको चेंजेस करने के लिए कल देगा। तो विश यू ऑल द बेस्ट, आप लोग का हिंदी एग्जाम अच्छा जाए। और कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं एग्जाम देके आने के बाद कि आपका हिंदी कैसा गया और सजेशन काम आया कि नहीं आया। लेकिन बाबू, ईच एंड एवरीवन जो भी वीडियो देख रहा है, हम सबको एक स्पेशल गुजारिश करेंगे सर, आप एग्जाम में जाके चारों तरफ जगह छोड़िएगा सर। आपका कॉपी छोटा होगा, आपको लिखने में मजा आएगा उसके बाद, और आपका पेज 25 से 30 से डबल जाएगा सर, 30-35 भी पहुंच जाएगा। और एक बात, एक पेज को भरने में सिर्फ 5 मिनट लगना चाहिए, सिर्फ 5 मिनट्स, इससे ज्यादा नहीं। 5 मिनट में आप पूरा पेज को जो है भर दीजिएगा सर। इतना हाथ में स्पीड कीजिए। कल सारा दिन बैठ के हिंदी प्रैक्टिस कीजिए, कितना पॉइंट देना, कैसे देना है, जो आपको सजेशन दिए उस सजेशन पे आप ध्यान दीजिए सर। मिलते हैं सर हम लोग अगले वीडियो में अगले सेशन के साथ। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, धन्यवाद।